ॐ रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्म वृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपं शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियम काशीशंकलिकल्मषौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यंगिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकादशाधिकशततमः सर्गः और इस सर्ग के 91 श्लोकः अर्थात 91 श्लोक से यह अंश, यह भाग प्रस्तुत है। एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्त्रीगणः परिशान्त्वयाम् स्त्रीगणः परिशान्त्यताम्। इसी समय जब उधर रावण को रणभूमि में पड़े हुए देखकर मंदोदरी आदि विकल हो रही थी, चिंतित हो रही थी, इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। तमुवाच ततो धीमान विभीषणमिदं वचः तमुवाच ततो धीमान विभीषण इदं वचः विमृश्य बुद्ध्या प्रसृतं धर्मार्थ सहितं हितम्। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनय पूर्ण तथा हितकर बात कही। त्यक्त धर्म व्रतम क्रूरम नृशंसमनितं तथा नाहमर्हामि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शनम। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर निर्दयी असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। भ्रातृरूपो हि मे शत्रुः एष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात्। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। नृशंस इति मां राम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि
श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। तच्छ्रुत्वा परम प्रीतो रामो धर्मभृतांवरः विभीषणमुवाचेदं वाक्यज्ञं वाक्यकोविदः। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले। तवापि मे प्रिय कार्यम, तवापि मे प्रियं कार्यम त्वत्प्रभावान् मया जितम् अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राजसेश्वर। राक्षसराज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। अधर्मानृत संयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः तेजस्वी बलवान शूरः संग्रामेषु च नित्यशः। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा सूरवीर रहा है। शतक्रतु मुखैर्देवै श्रूयते न पराजितः महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावणः। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोकों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम संपन्न तथा महामनस्वी था। मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन ही सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। त्वत्सकाशान् महाबाहो संस्कारं विधि पूर्वकं क्षिप्रमर्हति धर्मेण त्वं यशो भाग भविष्यसि। महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारयितुमारेभे भ्रातरं रावणं हवम्। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। सप्रविश्य पुरीं लंकां राक्षसेन्द्रो विभीषणः रावणस्याग्निहोत्रं तु निर्यापयति सत्वरम्। राक्षसराज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। सकटान दारुरूपाणि अग्नीन् वैयाजकांस्तथा तथा चंदन काष्ठानि काष्ठानि विविधानि च अगरूणि सुगंधीनि गंधांश्च सुरभीस्तथा मणिमुक्ता प्रवालानि निरयापयति राक्षसः। इसके बाद सकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ करने वाले पुरोहित, चंदन, काष्ठ
अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्रित किया। आजगाम मुहूर्तेन राक्षसै परिवारितः ततो माल्यवता सार्धम क्रियामेव चकार सः। फिर दो ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। सौवर्णी शिविकाम दिव्याम आरोप्य क्षौमवाससम रावणम राक्षसाधीशम अश्रुवर्ण मुखा द्विजाः तूर्य घोषैश्च विविधै स्तुवद्भिश्चाभिनन्दितम्। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस सब को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। पताकाभिश्च चित्राभि सुमनोभिश्च चित्रिताम् उत्क्षिप्य शिविकां तां तु विभीषण पुरोगमाः दक्षिणाभिमुखाः सर्वे गृह्य काष्ठानि भेजिरे। उस शिविका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में स्मशान भूमि की ओर चले। अग्नयो दीप्यमानास्ते तदा ध्वर्यु समीरिता शरणाभिगता सर्वे पुरस्तात् तस्य ते ययुः। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। वे सब कुंड में रखी हुई थी और पुरोहितगण उन्हें लेकर सबके आगे आगे चल रहे थे। अंतः पुराणी सर्वाणि रुदमानानि सत्वरम पृष्ठतो यजुस्तानि प्लवमानानि सर्वतः। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही सबके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थी। रावणं प्रयते देशे स्थाप्यते वृष दुःखिता चितां चंदन काष्ठैश्च पद्मकोशीरचन्दनैः ब्राह्मया संवर्तयामासु रांकवास्तरणावृताम्। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय चंदन काष्ठ पद्मक उसीर खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। प्रचक्रु राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुत्तमम् वेदिं च दक्षिणा प्राचीं यथास्थानं च पावकं पृषदाज्येन संपूर्णं स्रुवं स्कन्धे प्रचिक्षिपुः पादयो सकटं प्रापुः पूर्वोश्चोलूखलं तदा। उसके ऊपर राक्षस राज के सबको सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध यानी दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर सकट और जांघों पर उलूखल रखा। दारुपात्राणि सर्वाणि
अरणिं चोत्तरारणिं दत्वा तु मुसलं चान्यं यथास्थानं विचक्रमुः। तथा काष्ठ के सभी पात्र अरणि, उत्तरारणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च तत्र मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकां राज्ञो त्रिताक्तां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसाः। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों की रीति के अनुसार मेद्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। विभीषण सहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैरवकिरन्ति स्म बाष्पूर्णमुखास्तथा। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। स ददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान्दर्भविमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदायो विधिपूर्वकं तास्त्रियोऽनुनयामास सांत्वयित्वा पुनः पुनः। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरं ततः प्रविष्टासु पुरीं स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः राम पार्श्वमुपागम्य समतिष्ठत् विनीतवत्। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गई। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवस्स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपुं हत्वा वृत्रं वज्रधरो यथा। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। ततो विमुक्त्वा ससरं सरासनं महेंद्र दत्तं कवचं सतन्महत् विमुच्य रोषं रिपुनिग्रहात् ततो रामः ससौम्यत्यमुपागतोरिह रामः ससौम्यत्वमुपागतोरिह। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।